हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। ओम शांति। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, पर डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये बताओ, आप में से किस किस को मौत से, डेथ से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता था, पर अब मुझे उसका राज समझ में आ गया। मैं आपको भी समझाती हूँ। डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि ऑपरेशन होना है, जो भी कैंसर है, ऑपरेशन होना है, पेशेंट को अंदर ले लो। और कुछ घंटों के बाद आके डॉक्टर कहता है, सॉरी, बॉडी को बाहर ले आओ। व्हाट हैपेंड? थिंक। बॉडी आपके सामने है, वही है, उसको आप घर भी लेकर आते हो, और घर लेके आके फिर सारा प्रबंध करते हो संस्कार का। हमारे इतना कोई सगा, कोई दिल के करीब, कोई लव्ड वन, क्या हुआ? बॉडी तो वही की वही है। तो फिर क्या हुआ कि वो पेशेंट से बॉडी हो गई और वो बॉडी को आप संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हो? पता है ना क्या हुआ? इस बॉडी को चलाने वाली, अब चाहे आप उसे रूह कहो, आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, कॉन्शियसनेस कहो, एनर्जी कहो, सोल कहो, नाम कुछ भी दे दो, पर ये जो एनर्जी है जो उस बॉडी को चला रही थी, वो चली गई। और इसलिए जब किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं चल बसे। तो कौन चला गया? बॉडी तो वही है, कौन चला गया? द सोल, द एनर्जी जो इस बॉडी को चलाती थी, वो चली गई। वो जाके बस गई, कहीं और जाके बस गई। चल बसे। हम कहते हैं अर्थी। अर्थी का मतलब अरथी। इस शरीर को चलाने वाला, इस रथ को चलाने वाली रथी अब नहीं है। अर्थी, इस रथ को चलाने वाली रथी अब नहीं है, अर्थी। तो मैं कौन? मैं ये शरीर नहीं हूं। जो मैं इन आंखों से दिख रही हूं, मैं वो नहीं हूं। तो क्या मैं अपने आप को जानती हूं? ये शरीर तो नश्वर है, हम सब जानते हैं। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। पर क्या मैं स्वयं को, खुद को रियली अपने आप को जानती हूं? हमने सबने सुना हुआ है, सोल है, आत्मा है, रूह है, पर क्या है ये सोल? क्या है ये एनर्जी? क्या, कहाँ से आई है, कहाँ चली जाएगी, क्यों यहाँ आई है, कैसी दिखती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इसके सूक्ष्म ऑर्गन्स क्या हैं? जैसे हमारा ये शरीर ऑर्गन्स के साथ चलता है ना, हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, उसके बिना तो शरीर नहीं चलेगा। तो ये जो रूह है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ फोर्स है, इसके इसके कोई ऑर्गन्स हैं? अच्छा, एक चीज बताओ, आप सब कितनी बार दिन में कहते हो मन नहीं लग रहा, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, आज सोने का मन कर। आप सबने स्कूल तो पास किया है ना, तो स्कूल में 4th 5th 6th 7th किसी टाइम भी किसी साइंस की किताब में आपने ये मन देखा? साइंस की किताब में जब बॉडी की फिगर बनाते हैं तो कहीं मन है उसमें? तो ये मन कहाँ है? बुद्धि की इतनी बात करते हैं, तो ये बुद्धि कहाँ है? क्या हम जानते हैं? सोचना पड़ेगा। सारा दिन देखो, इस शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, अपना पूरा खाने का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, वेट का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, जूते का ध्यान रखते हैं। पर ये सब तो शरीर की है ना, ये सब तो शरीर को सजने संवरने का सारा मालटाल है। पर इस शरीर को चलाने वाली मैं जो आत्मा हूं, जो रूह है, उसका ध्यान कौन रखता है? उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जो आत्मा है ना, यहाँ यहाँ भ्रिकुटी के बीच में, यहाँ दोनों आंखों के बीच में फोर, और इसीलिए यहाँ बिंदी भी लगाते हैं, ये सूचक था। ये आत्मा का स्थान है। यहाँ आत्मा बैठकर पूरा कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारा सारा ब्रेन में कंट्रोल है ना, सब पूरे सिस्टम, हमारा नेटवर्क यहाँ पे है। जैसे एक कार और ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बिना कार चल सकती है? नहीं चल सकती ना।
और ड्राइवर के हाथ में क्या, स्टीयरिंग व्हील होता है। और स्टीयरिंग व्हील और बोनेट, वो सब सारा आपका जो सिस्टम्स होते हैं कार को चलाने के लिए, सारे सारे वहीं होते हैं, डिक्की में तो नहीं होते ना। इसलिए ड्राइवर डिक्की में नहीं बैठता, ड्राइवर वहाँ फ्रंट सीट में स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है, क्योंकि सारा मैकेनिज्म चलाने का, सारे कंट्रोल्स वहाँ होते हैं। उसी तरीके से ये हमारा जो ब्रेन है, ये वो सारा बोनेट है, ये इसके अंदर सारे हमारे शरीर के कंट्रोल्स हैं। और आत्मा जो ड्राइवर है, और ये शरीर कार है, और ये ड्राइवर यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ है। ये आत्मा सारे सारे शरीर को चला रही है। सोचो, आत्मा, ये आंखें तो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों से तो आप देख रहे हो, पर देखने वाला कौन है? आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हो तो खिड़की अलग है और देखने वाला अलग है, राइट? खिड़की अलग है, देखने वाला अलग होता है। तो उसी तरीके से ये आंखें तो खिड़कियां हैं, पर इन आंखों के पीछे बैठकर देख कौन रहा है? ये कान तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये इन कानों से आवाज जो अंदर जा रही है, उसको सुन कौन रहा है? ये मुख तो बोलने के लिए है, पर जो बोलना है वो कौन बता रहा है? ये सब काम मैं, आत्मा, एनर्जी, एंड बहुत पावरफुल एनर्जी है। जिसने अपने आप को समझ लिया, जिसने अपने आत्मिक स्थिति को पहचान लिया, जिसने अपने गुण और शक्तियों को जान लिया, वो तो राजा ही राजा है भाई, वो तो राजा ही राजा है, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करें उसको जानने की, जानेंगे ना? ऐसे ही बने रहिए, छोटे छोटे कोशिश है, थोड़ा थोड़ा जो मुझे आता है मैं सबके साथ शेयर करूं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओम शांति।